हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे। एचपी टेट की तैयारी ज़ोरों शोरों से कर रहे होंगे दोस्तों। और आप देख रहे हैं स्टूडेंट पॉइंट, जो आपको बेस्ट फ्री में एचपी टेट की तैयारी करा रहा है। तो चलते हैं दोस्तों, और आज देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी। इसका सेकंड पार्ट मैं आपको कहना चाहूँगा कि इस पार्ट को जरूर देखिए, क्योंकि इसमें वैसे क्वेश्चन हैं जो आपने बहुत कम किए होंगे या बहुत कम देखे होंगे, और इम्पोर्टेंट भी है। तो चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन पहला। तो पहला क्वेश्चन है 100 जूल ऑफ हीट इज प्रोड्यूसिंग पर सेकेंड इन रजिस्टर 4 ओम, देन पोटेंशियल डिफरेंस इन द एंड ऑफ रजिस्टर विल बी। देखो मैं आपको बोला है पोटेंशियल डिफरेंस निकालने को। पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास क्या दिया है, 100 जूल ऑफ हीट इज प्रोड्यूसिंग। देखो एक तो आपको पता है कि ओम्स लॉ के अनुसार V इजिकल टू आई आर ये होता है, ठीक है। इससे आप पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं। परंतु आपको पता है कि आपके पास आई पता नहीं है, आपको आर तो आपको पता है, रजिस्टर दिया है 4 ओम का, तो आपको आई निकालना है। आपको दी है 100 जूल हीट दी है 100 जूल, और आपको टाइम दिया है 1 सेकेंड, पर सेकेंड लिखा है 1 सेकेंड। और रजिस्टर है आपका आर है आपका 4 ओम, आर है आपका 4 ओम। तब अब बताओ कौन सा फार्मूला आपको आता है। अगर आपने 25 डे क्रैश कोर्स देखा होगा तो उसमें आपको पता होगा इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में H इजिकल टू आई स्क्वेयर आर टी, ये रिलेशन बनता है, आई स्क्वेयर आर टी। H इजिकल टू आई स्क्वेयर आर टी दोस्तों, ये वाला आपका रिलेशन बनता है। तो आपको पता है इसमें कि आई स्क्वेयर आपको पता नहीं है, रजिस्टर आपको पता है रजिस्टेंस 4 ओम, 4 डाल दीजिए। टाइम आपको पता है 1 सेकेंड, 1 डाल दीजिए। आई स्क्वेयर की जगह आई स्क्वेयर, एच की जगह आपको पता है हीट कितनी है 100 जूल, 100 जूल डाल दीजिए। अब देखो 4 एकम 4, इसको इधर ले जाएंगे इसके नीचे, तो क्या आ जाएगा, आई स्क्वेयर इजिकल टू 100/4, 25 चौके 100, 25 आ गया। आई स्क्वेयर स्क्वेयर ले लीजिए दोनों, उसका क्यूब रूट स्क्वेयर रूट ले लीजिए 25, तो यह आ जाएगा आपके पास है, कट गया, तो आई इजिकल टू 5, आई इजिकल टू 5, तो आई इजिकल टू 5 आ गया, ठीक है। अब आपके पास आई भी आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस बोला है वी इजिकल टू आई आर, वी इजिकल टू आई आर। आई आपके पास 5 आया, रेजिस्टेंस आपके पास 4 ओम है, तो 5 चौका 20, 20 आपके पास वोल्ट आपका आंसर आ गया, जो पोटेंशियल डिफरेंस था। तो ऑप्शन ए आंसर। तो कुछ नहीं किया, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। आपने क्या किया, H इजिकल टू आई स्क्वेयर आर टी वाला फार्मूले से आई निकाला, और V इजिकल टू आई आर फॉर्मूले में डाल दिया, बस ये किया। जिंजर डायोड इज यूज फॉर, जिंजर डायोड किसके लिए यूज होता है, स्टेबलाइजेशन के लिए। किसके लिए होता है, जिंजर डायोड यूज होता है स्टेबलाइजेशन के लिए। अगला क्वेश्चन, रेजिस्टेंस ऑफ आइडल वोल्ट मीटर इज, रेजिस्टेंस ऑफ आइडल वोल्ट मीटर है ये। एमीटर कितनी होती है, एमीटर की होती है 0, और वोल्ट मीटर की होती है इन्फिनिटी। विद द राइज ऑफ टेम्परेचर द रजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर, देखो जब राइज होता है हमारा टेम्परेचर, ठीक है, जो सेमीकंडक्टर होता है उसकी जो रजिस्टिविटी होती है वो डिक्रीज होती है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे उसकी रजिस्टिविटी डिक्रीज होगी, तो ये ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी। विद राइज इन टेम्परेचर रजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर डिक्रीज, मतलब जिस जितना जितना उसका टेम्परेचर बढ़ेगा उतना उसकी रजिस्टिविटी कम होगी। और फ्यूज वायर इज ऑलवेज कनेक्टेड विद, तो फ्यूज वायर किसके साथ कनेक्ट होती है, लाइव वायर के साथ। किसके साथ, लाइव वायर के साथ। जो लाइव वायर होती है उसके साथ आपकी, लाइव वायर मतलब जिसमें करंट आपको फ्लो होता है। देखते हैं क्वेश्चन, इन आइटमों को मैच कीजिए एक दूसरे के साथ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता है आपका वोल्ट, ऑप्शन 3 पहले का। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन 3 सबका ही पहले का ऑप्शन 3 है, इन दोनों का नहीं, तो ये दोनों कैंसिल। इन दोनों में से होगा रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी की क्या होती है आपकी, रद रेडियो एक्टिविटी की क्या होती है, ऑप्शन इसका बी का क्या होता है 4। किसने दी थी रेडियो एक्टिविटी, रदरफोर्ड ने। उसके बाद कंडक्टेंस, कंडक्टेंस किसने दी थी दोस्तों, सीमन। कंडक्टेंस की यूनिट क्या होती है, सीमन। कॉग्निटिव फील्ड इंटेंसिटी, कॉग्निटिव फील्ड इंटेंसिटी टेस्ला। तो कॉग्निटिव फील्ड इंटेंसिटी होगी टेस्ला, तो इसका क्या आंसर होगा, ऑप्शन सी, ये नहीं होगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होगा आपके पास वोल्ट, रेडियो एक्टिविटी होगी आपके पास रदरफोर्ड, कंडक्टेंस होगी आपकी सीमन, और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगी टेस्ला। इन इलेक्ट्रिक heated of 250 watt work for 2 hours daily, calculate the energy consumed by the electric heater for the month of January। तो बहुत इजी क्वेश्चन है कि
इलेक्ट्रिक जो हीटर हो हीटेड ऑफ 250 वाट वर्क फॉर 2 आवर डेली। तो इसमें बताना है आपको कि एनर्जी कंज्यूम, एनर्जी का फॉर्मूला आपको क्या पता है, एनर्जी क्या होता है, पावर इनटू टाइम, पावर इनटू टाइम। एनर्जी आपको दी है इधर इन्होंने 250 वाट, और इन्होंने यहाँ पे किलो वाट आवर में दी थी, तो 50 को किलो वाट में चेंज करने के लिए आपको डिवाइड करना पड़ेगा 1000 से, गुणा टाइम आपका 2 आवर दिया है, तो 2 आवर को 2 आवर रहने दो क्योंकि आवर में है आंसर नीचे। 25 चौके 100 मतलब ये 250 4 कट जाएगा, तो ये आपका आपका 2 दूनी 4, तो ये आ गया आपका 1/2, 1/2। तो मतलब एनर्जी कितनी हो रही है, एनर्जी कंज्यूम हो रही है 1/2 किलो वाट आवर एक दिन में। अब आपको बोला है मंथ ऑफ जनवरी, मंथ ऑफ जनवरी में कितने दिन होते हैं, मंथ ऑफ जनवरी में दोस्तों 31 दिन होते हैं, तो 31 गुणा 1.2, ठीक है, एक दिन में 1.2 1/2 किलो वाट आवर मतलब 0.5 किलो वाट आवर आप एनर्जी यूज़ कर रहे हैं, और 31 दिन में करेंगे कितनी, तो गुणा कर देंगे दोनों को, तो आ जाएगा 15.5 किलो वाट आवर, 15.5 किलो वाट आवर, ऑप्शन बी आंसर। तो बहुत ईजी क्वेश्चन था। इन विच सब्सटेंस इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस डिक्रीज बाय इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो इनमें से सब्सटेंस कौन सा ऐसा जिसमें इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है जब इंक्रीज होता है टेम्परेचर। तो अभी हमने पीछे भी किया था कि जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है और इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस सब्सटेंस इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस डिक्रीज बाय इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो पीछे भी हमने किया था, क्या था, कॉपर, जर्मेनियम, सिल्वर, कॉन्स्टेंटन। तो आपको इसमें ये देखना है कि आपका सेमीकंडक्टर कौन सा है, तो ऑप्शन बी जर्मेनियम। A current of 0.5 ammeter is drawn by a filament of electric bulb of 10 minutes for 10 minutes. The amount of electric charge for the flow through the circuit. तो इसमें आपसे क्या पूछा दोस्तों कि एक करंट है 0.5 एम्पियर का ड्रॉ हो रहा है फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब में 10 मिनट के लिए। द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लो थ्रू द सर्किट, तो आपको बताना है कि अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कितना फ्लो हुआ सर्किट से। तो इसका आंसर आपको कूलम में दिख रहा है। आपको पता है कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टाइम, तो आप इधर से आपको निकालना है क्यू, तो क्यू इज इक्वल टू आई इंटू टी कर दो। करंट है आपका 0.5 एम्पियर, टाइम है आपका 10 मिनट, इसको सेकंड में कन्वर्ट कर दो, तो इसको क्या करोगे आप 60 से गुणा कर दोगे, ये 5 का 10, इसका 10 नीचे उतार दो, 10 से 10 कट गया, 5 का 30, कितना गया 360 कूलम, 360 5 का 30 30 सॉरी 300 कूलम, तो 5 का 30 300 कूलम, ऑप्शन सी आंसर। इतना इजी था। द वर्क डन टू मूव अ चार्ज 2 कूलम अक्रॉस द 2 पॉइंट हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट। तो क्वेश्चन देखो ढंग से पढ़ना पड़ेगा आपको। ये बोल रहे हैं कि द वर्क डन टू मूव अ चार्ज 2 कूलम, तो वर्क डन बताना आपको जिसमें 2 कूलम चार्ज आपका मूव हुआ अक्रॉस पॉइंट्स हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 2 वोल्ट का है। तो आपको पता है पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, V इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज, वी इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज। तो इसकी जगह भर दो 2, वर्क की जगह भर दो आप, निकालना है वर्क डन, और चार्ज है आपका 2 कूलम, तो इसको और इसको गुणा कर दो, तो यह जाएगा आपका वर्क इज इक्वल टू 4 जूल। तो ऑप्शन आंसर आपका ऑप्शन ए। विच इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड निकल, तो विच इज़ एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड निकल, तो बताइए इसमें से कॉपर और निकल का एलॉय कौन सा है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। एक मिनट दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कॉइल ऑफ एन इलेक्ट्रिक टोस्टर इज मेड अप ऑफ, किससे बनती है कॉइल ऑफ इलेक्ट्रिक टोस्टर की दोस्तों, टंगस्टन से, कॉपर से, कॉइल ऑफ इलेक्ट्रिक टोस्टर टंगस्टन से, कॉपर से और अलॉय से, तो अलॉय से बनती है, ऑप्शन सी आंसर। अगला क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट जनरेटर, द करंट इज 0.5 एम्पियर, द पावर ऑफ बल्ब इज, तो पावर ऑफ बल्ब पूछा आपसे जब आपको करंट भी दिया है और आपको वोल्टेज भी दी है, कितने 220 वोल्ट जनरेटर से आपका कनेक्ट हुआ है,
तो पूछा है कि पावर आपको पता है पावर क्या होती है, V इंटू आई। तो आपका करंट भी है, ये भी है, तो डाल दो। V होता है 220 और आपका आई है 50, तो ये डाल दो 100 इसमें, इस तरीके से। ये जीरो कट गया, इस जीरो से ये जीरो कट गई। 5 दूना 10, 5 110, ऑप्शन बी आंसर इसका। अब क्या है, 100 जूल ऑफ हीट आर प्रोड्यूस्ड ईच सेकेंड इन अ 4 एम्पियर रेजिस्टेंस, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर इज। तो 100 जूल ऑफ हीट आर प्रोड्यूस्ड ईच सेकेंड। ये दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन है नहीं, हाँ मुझे लग रहा है कि ये फिर से वैसा ही क्वेश्चन है इसमें। उसमें पीछे आंसर ए था, 20 वोल्ट था इधर, यहाँ पे ऑप्शन सी में 20 वोल्ट है। वो सेम ही क्वेश्चन है। अगर सेम क्वेश्चन नहीं है तो इसमें रकम चेंज हो सकती है, परंतु क्वेश्चन वैसा ही है, क्योंकि इसमें देखो जूल भी दिए 100 ईच सेकेंड टाइम और वो है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप खुद देंगे अगर ये क्वेश्चन डिफरेंट है, परंतु मेरे को लगता है ये कोई सेम क्वेश्चन जो हमने पीछे किया अभी। आगे सेम क्वेश्चन है देखो, इफ एरिया ऑफ रजिस्टर इज डबल द ओरिजिनल एंड लेंथ इज हाफ देन अ न्यू रजिस्टेंस विल। ये बोल रहे हैं कि इफ एरिया ऑफ रजिस्टर इज डबल, ठीक है। तो आपको पहले देखो रिलेशन पता होना चाहिए। आपका रिलेशन क्या होता है, area of resistor is double the original and length is half, then the new resistance will be। तो resistance equal to resistivity length upon area, ठीक है, यही होगा इसका। resistance is equal to resistivity length upon area, ये है, ठीक है। अगर आपका क्या है, एरिया ऑफ रजिस्टर इज डबल, तो ये बोल रहा है एरिया ऑफ रजिस्टर इज डबल, तो मतलब एरिया पहले ए था डबल हो गया 2A बन गया। एंड लेंथ इज हाफ, पहले लेंथ L थी अब बन गई L/2। तो बताइए न्यू रेजिस्टेंस क्या होगी, तो डाल दो L/2 2A, ठीक है। क्या L/2 अपॉन 2A, ये डाल दिया। इसको सॉल्व करो, रजिस्टिविटी L/2, अब क्या ये 2A ऊपर चला जाएगा, ठीक है, तो ये कैसा जाएगा 1/2A, तो ये आ जाएगा रजिस्टिविटी इज इक्वल टू L/4A एरिया। तो इसको कैसे लिख सकते हैं आप, 1/4 रजिस्टिविटी L/A। तो ये और ये क्या था, ये रेजिस्टेंस है ना, तो आपका क्या आ गया न्यू रेजिस्टेंस, R इज इक्वल टू 1/4 इंटू R डैश, न्यू रेजिस्टेंस। तो 1/4 आ गया, बिकम 1/4 टाइम। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। 1 HP कितने के बराबर होता है, ये होता है 446 वाट के बराबर, ऑप्शन बी। अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस R इज मेल्टेड एंड रिकास्ट टू हाफ ऑफ इट्स लेंथ, देन द न्यू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। देखो दोस्तों न्यू रेजिस्टेंस ऑफ वायर, ये क्या बोल रहे हैं कि वायर ऑफ रेजिस्टेंस R is melted and recast to half of its length, then the new resistance of the wire will be। तो इसमें सोचने वाली बात है कि रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी लेंथ अपॉन एरिया। तो आपने क्या किया, मेल्ट किया और रिकास्ट टू हाफ ऑफ इट्स लेंथ आपने आधी कर दी। तो लेंथ आपने आधी कर दी, तो जो इसका मोटाई, जो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा वो बढ़ जाएगा, तो वो हो जाएगा 2A, वो दुगुन हो जाएगा बढ़। तो आपके पास फिर से वही आंसर बनेगा इसका भी A4A ऐसे बन जाएगा जो पीछे था, और इसको 1/4 आप बाहर ले लोगे, 1/4 रेजिस्टिविटी लेंथ अपॉन ए, ये क्या होता है रेजिस्टेंस होता है, तो यह आ जाएगा रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 1/4 इंटू न्यू रेजिस्टेंस R डैश। तो ये 1/4 या R/4 के बराबर होगा, R/4 ऑप्शन ए आंसर। ये किसका, SI यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी इज, देखो SI यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी क्या होती है, सीमेंस पर मीटर। SI यूनिटी ऑफ कंडक्टिविटी सीमन पर मीटर, ऑप्शन बी आंसर है। एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ 60 वाट इज यूज्ड फॉर 6 आवर पर डे, हाउ मैनी यूनिट्स ऑफ एनर्जी आर कंज्यूम्ड इन 1 डे बाय द बल्ब। तो आप क्या बोल रहे हैं, इसमें क्या बोल रहे हैं कि आप इलेक्ट्रिक बल्ब यूज़ कर रहे हैं 60 वाट का, तो पावर आ गया आपके पास 60 वाट।
एंड इज यूज फॉर 6 आवर, तो 6 आवर क्या आ गया पास टाइम। पर डे हाउ मैनी यूनिट्स एनर्जी आर कंज्यूम्ड इन वन डे बाय द बल्ब। तो एनर्जी की बात कर रहा है, एनर्जी होता है पी इज इक्वल टू पी इंटू आई, पी इंटू आई होता है एनर्जी। और पावर है आपके पास 60 वाट, और यूनिट है टाइम है आपके पास पी इंटू टी, सॉरी पावर इन एनर्जी होता है पावर इंटू टाइम, ठीक है, सॉरी एनर्जी होता है पावर इंटू टाइम, एनर्जी होता है पावर इंटू टाइम। तो पावर होगी आपकी 60 वाट। इसको देखो इसमें आंसर यूनिट्स में दिया है, और इलेक्ट्रिसिटी जो कंजम्पशन की यूनिट होती है किलोवाट आवर होती है, जो यूनिट्स जो किलोवाट आवर। तो 60 वाट को आप कन्वर्ट करोगे किलोवाट में, तो 1000 से इसको गुणा कर दोगे, डिवाइड कर दोगे सॉरी। और टाइम आ गया 6 आवर, इसको गुणा कर दोगे आप सेकंड में कन्वर्ट करने, किलोवाट आवर आवर, तो इसको 6, इसको ऐसे ही रहने दो, क्योंकि किलोवाट आवर होती है, किलोवाट आवर, तो ये आवर में है, तो इसको ऐसे रहने दो। 0 से 0 कट गया, ठीक है। तो ये आ गया आपका छिका छिका 36, छिका छिका 36 बाय 100, तो ये आ गया आपका 0.36, 0.36, तो आ गया 0.36 ऑप्शन बी। तो दोस्तों आज आपको थोड़ी एनर्जी लो लग रही होगी, तो थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा। तो चलते हैं। इफ़ अ वायर ऑफ रजिस्टिविटी इज स्ट्रेच्ड टू डबल इट्स लेंथ देन व्हाट विल बी द न्यू रजिस्टिविटी। देखो फिर से क्वेश्चन है कि वायर ऑफ रजिस्टिविटी इज स्ट्रेच किया, आपने स्ट्रेच की टू डबल इट्स लेंथ, देन व्हाट विल बी द न्यू रेजिस्टेंस। अब आपको पता है कि रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रजिस्टिविटी लेंथ अपॉन एरिया। आपने क्या कि वायर ऑफ रजिस्टिविटी इज स्ट्रेच टू डबल, डबल कर दिया आपने, एंड इट्स लेंथ, देन व्हाट विल बी दिस न्यू रजिस्टिविटी। तो न्यू रजिस्टिविटी क्या होगी। देखो दोस्तों रजिस्टिविटी होती है जो, वो चेंज नहीं होती। रजिस्टिविटी आपकी किसी वायर पे लेंथ पे डिपेंड नहीं करती, वो उसके मटेरियल पे डिपेंड करती है कि मटेरियल क्या है, ठीक है। तो वो लेंथ जो रेजिस्टेंस होता है, जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस होता है, वो आपका रेजिस्टेंस इक्वल टू रेजिस्टिविटी लेंथ अपॉन एरिया होता है। तो रेजिस्टेंस आपका लेंथ और एरिया पे डिपेंड करता है, रेजिस्टिविटी आपकी मटेरियल पर डिपेंड करती है कि मटेरियल कैसा है, वो बड़ा है छोटा है लंबा है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप बिजली को सोने के तार से गुजार रहे हैं तो वो सोने की जो रेजिस्टेंस है वो उस पर फ़र्क डालेगी, ना कि उसकी लेंथ और हाइट। लोहे की से गुजारे तो वो उस पर फ़र्क डालेगी। तो रेजिस्टेंस हमेशा क्या होता है, रेजिस्टिविटी क्या होती है, हमेशा सेम होती है। इसका लेंथ और एरिया पे फ़र्क नहीं पड़ता, परंतु रेजिस्टेंस का पड़ता है, रेजिस्टेंस का पड़ता है। रेजिस्टिविटी एक तरह की क्वालिटी होती है मटेरियल की, ठीक है, जो उसको जो इफ़ेक्ट करती है कि बिजली कैसे इससे गुजरेगी, वो उसकी क्वालिटी होती है अंदर, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, रिमेन सेम। कंडक्टिविटी इज मेजर्ड इन सीमन पर मीटर इनवर्स, ऑप्शन है। पावर फैक्टर इज द मैक्सिमम इन द LCR सर्किट। दोस्तों इस क्वेश्चन को रख लीजिए, पावर फैक्टर इज द LCR ऑफ मेन सर्किट किस में होती है, XL इज इक्वल टू XC। अब इसका मैं बेसिक आपको बताना है, या इसका पूरा कॉन्सेप्ट उठा के नहीं करा सकता, क्योंकि कई क्वेश्चन HP टैट में ऐसे आएंगे, कहीं से भी डालेंगे। आपको फिजिक्स में भी 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे ही मिलेंगे, क्यों पूरी +1 +2 से या कहीं से भी, +1 +2 में भी मेन टॉपिक से नहीं, कहीं अंदर से घुस के डाल देंगे। तो कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिनमें आप ना फंसे तो टाइम बचने वाली बात होती है। आपको पूरे मार्क्स नहीं लेने, आपको 90 मार्क्स क्वालिफाई करने के लिए लेने हैं दोस्तों। तो ऐसा नहीं है कि हर छोटे टॉपिक में फंसे, ठीक है। जो टॉपिक मेन है, जिनसे हर बार क्वेश्चन आ रहे हैं, उनको करें। तो इसे रट लीजिएगा, पावर फैक्टर ऑफ मैक्सिमम इन LCR सर्किट इज XL इज इक्वल टू XC। द पोटेंशियल एट पॉइंट ड्यू टू चार्ज ऑफ 5 10⁻⁻7 कूलम लोकेटेड 10 सेंटीमीटर अवे इज। तो ये क्या बोल रहे हैं कि द पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू चार्ज लोकेटेड 10 सेंटीमीटर अवे। तो ये है दोस्तों, देखो चार्ज कितना है, 5 × 10⁻⁻7 कूलम, और आपके पास जो आपके पास के होता है, इसकी वैल्यू कांस्टेंट होता है, ये 9 × 10⁻9 होती है। और जो डिस्टेंस है जो आपके पास जितनी दूरी है वो है 10 सेंटीमीटर, जिसको मीटर में कन्वर्ट करने पर 1/10 मीटर आ रहा है। अब आपको पता है कि पोटेंशियल इज इक्वल टू के की गुणा करूँगा क्यू के साथ, चार्ज इंटू डिवाइड बाय एक्स। पी इज इक्वल टू के इंटू चार्ज डिवाइड बाय एक्स।
इसमें डालिए 9 इंटू 10⁻9 इंटू 5 इंटू 10⁻−7 और 1/10 आपने इधर डाल दिया, तो सॉल्व करके आपका आ जाएगा 4.5 इंटू 10⁻5 वोल्ट। तो 4.5 10⁻4 ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, द पीक वैल्यू ऑफ 220 AC मेन इज, तो 220 AC मेन की पीक वैल्यू क्या होती है? 311 वोल्ट इसका आंसर होगा। देखो कैसे, E0 इजिकल टू, इसका फॉर्मूला था E0 इजिकल टू √ERMS। तो E0 देखो जो √2ERMS जो आपकी पीक वैल्यू है वो है 220, तो डाल दीजिए 220। तो √2 की वैल्यू होती है 1.4 और 220 ये इसकी डाल दिया आपने 220, तो इनको गुणा करने पर 311 वोल्ट आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 311 सी आंसर। इस फॉर्मूले को इसके याद कर लीजिएगा। इसमें आपको बहुत क्वेश्चन ऐसे दिखेंगे जो कहीं से भी होंगे। विच डिवाइस इज यूज टू कन्वर्ट DC टू AC, तो DC को AC में कन्वर्ट करने के लिए कौन से डिवाइस का यूज़ किया जाता है? इसका नाम है ऑक्सीलेटर, ऑप्शन सी आंसर। विच डिवाइस इज यूज टू कन्वर्ट DC टू AC, ऑसिलेटर, ऑप्शन सी। द गिवन लॉजिक गेट इज, तो गिवन लॉजिक गेट कौन सा गेट है दोस्तों? ये और गेट है। ये कौन सा गेट है? और गेट है। और गेट है, कौन सा गेट है? ये और गेट है। द इंडक्शन फर्नेंस वर्क अपॉन विच प्रिंसिपल, तो जो इंडक्शन फर्नेंस है वो किस पे करती है? एडी करंट पे काम करती है। इंडक्शन फर्नेंस, जो इंडक्शन होते हैं आपके घर में। देखो थोड़ा सा अगर एडी करंट के बारे में बताया जाए, when changing magnetic flux is applied to bulk piece of conducting material, then circulating current called eddy current are induced in the material। और देखो दोस्तों इसका बोलने का मतलब ये है कि जो आपकी मैग्नेट होती है, when a changing magnetic flux is applied to bulk piece of conducting material, then circulating current called eddy current are induced in the material because of the resistance of the bulk conductor is usually low। एडी करंट ऑफ्टन हैव अ लार्ज मैग्नीट्यूड टू हीट अप द कंडक्टर। तो एडी करंट देखो एक तरह का जो मैग्नेट से की हेल्प से जो करंट होता है उसकी वजह से उत्पन्न होता है। और ये करंट ऐसा होता है कि ये हीटिंग जो इफेक्ट है उस पर ज़्यादा काम करता है। ये आपके मटेरियल को हीट करने का काम ज़्यादा करता है, जिसकी वजह से क्या एनर्जी की जो लॉस ज़्यादा होता है इसमें। ठीक है, क्या होता है? ये हीट अप करने का काम ज़्यादा करता है। इसको एडी करंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि दोस्तों जैसे हमारे पानी में एडी पैदा होते हैं, ठीक है, वैसे ही ये करंट भी वैसे ही ये भी शो करता है मटेरियल में, कंडक्टर या उस पे। दे आर द सर्कुलेटिंग करंट लाइक एडीज इन द वाटर, जैसे एडीज वाटर में पैदा होती है वैसे ही ये क्या होता है? मटेरियल में पैदा करता है। द एक्सपेरिमेंट कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय द फोकॉल्ट, हेंस ऑल नेम इनके नाम पे ही पड़ा था, इसको ये बोल सकते हैं आप। The production of eddy current is the metallic block leads to loss of electric energy in the form of heat। Eddy current are minimized by using a lamination of material to make a metal core। तो आप इसकी जो हीट होती है, कंजप्शन होती है, इसको कम कैसे कर सकते हैं? इसकी लैमिनेशन करके। तो देखो इससे मैं आगे आपको बताता रहूँगा। द इंडक्शन फर्नेस वर्क अपॉन विच प्रिंसिपल? एडी करंट। किस पे करती है? एडी करंट पे। जो हीट वाली होती है ना, जो हीट करती है मटेरियल को, वो ज़्यादातर एडी करंट पे काम करते हैं। देखो कौन कौन से जो होते हैं आपके एडी करंट पे काम करते हैं। एडी करंट आर यूज टू एडवांटेज इन सर्टेन एप्लीकेशन, जैसे मैग्नेटिक ब्रेकिंग इन ट्रेन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डंपिंग, इंडक्शन फर्नेस, इलेक्ट्रिक पावर मीटर। और एडी करंट को जो एनर्जी वो ज़्यादा हीटअप करता है, उसको वेस्ट होने से, जो उसकी एनर्जी वेस्ट होने से हम कैसे बचा सकते हैं? लैमिनेशन करके, यूजिंग लैमिनेशन ऑफ मेटल, जिस मेटल में वो उत्पन्न कर रही है उसके द्वारा। एडी करंट are undesirable in the metallic cores of transformer, electric motors and other such device in which a coil is to be wound over a metallic core, since they heat up the core and dissipate इलेक्ट्रिक एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो क्या होती है? इलेक्ट्रिक एनर्जी फॉर्म ऑफ हीट की फॉर्म में भी उसमें आती है। एडी करंट आर अनडिजायरेबल इन द मेटालिक कोर, ये देखो हमने पढ़ लिया। हीट अप द कोर ऑफ एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। एडी करंट आर द यूज टू एडवांटेज इन द सर्टेन एप्लीकेशन लाइक मैग्नेटिक
ब्रेकिंग इन ट्रेन्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फर्नेस, इलेक्ट्रिक पावर मीटर्स। तो कुछ मैंने और क्वेश्चन जोड़े एडी करंट से। हाउ एडी करंट कैन बी प्रोड्यूस इन बल्क पीसेज ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल बाय प्लेसिंग इन अंडर अ चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, बाय changing magnetic field in the conductor, by placing it under a uniform magnetic field, by rotating conducting material. तो how eddy current can be produced by a bulk piece of conductor material, देखो फिर से पढ़ो। by placing it under a changing electric field, by a changing magnetic field in the conductor, by placing it under a uniform magnetic field, by rotating conductor material। तो देखो इसका आंसर ढूंढते हैं। the eddy current loss can be reduced by the increasing the resistance of the core. The eddy current loss can be reduced by using a laminate core. Eddy current, when a changing magnetic flux is applied to a bulk piece of conductor material, then circulating current is called eddy current। जब हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पे, when a changing magnetic flux is applied to bulk piece of conduction, किसमें, जब when changing magnetic flux is applied to bulk piece of conductor, तो कैसे, किस पे काम करती है एडी करंट, व्हेन हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स को अप्लाई करेंगे, व्हेन चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स इज अप्लाइड टू बल्क पीस ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल, देन सर्कुलेटिंग करंट इज कॉल्ड एडी करंट। बिकॉज दे रेजिस्टेंस, देखो कोई भी चीज़ है आपको कोई धक्का देगा आप उसका रेजिस्टेंस करेंगे, वैसे एडी करंट में जब वो चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स उसमें अप्लाई किया जाता है तो वो भी रेजिस्टेंस करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, कंडक्टर इज यूजली लो एंड एडी करंट ऑफ्टन हैव अ लार्ज मैग्नीट्यूड एंड हीट ऑफ द कंडक्टर। उसकी वजह से क्या ये हीट अप कर जाता है, इसको जो मटेरियल है उसको हीट करने लग जाता है। ड्यू टू हीटिंग द कंडक्टर देयर इज अ लॉस ऑफ एनर्जी, द लॉस इज कॉल्ड एडी करंट लॉस, और जो लॉस हीट की होती है उसे लॉस एडी करंट लॉस कहते हैं। द एडी करंट लॉस इन ट्रांसफॉर्मर इज रिड्यूस्ड बाय, किससे रिड्यूस की जा सकती है, बाय रिड्यूसिंग द रेजिस्टेंस ऑफ कोर यूजिंग अ लैमिनेटेड कोर, बोथ आर करेक्ट, इट इज नॉट पॉसिबल टू रिड्यूस इट। तो बोथ आर करेक्ट, हम रिड्यूसिंग द रेजिस्टेंस ऑफ कोर एंड लैमिनेटिंग द कोर दोनों के साथ इसको कर सकते हैं। ऑन वट एप्लीकेशन डज स्पीडोमीटर वर्क, किस एप्लीकेशन पर स्पीडोमीटर वर्क करता है, एडी करंट, लेंज लॉ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस, म्यूचुअल इंडक्शंस। तो ये करता है एडी करंट पर, जो आपका स्पीडोमीटर होता है एडी करंट पर वर्क करता है। एडी करंट विल डिपेंड अपॉन फ्रीक्वेंसी, फ्लक्स डेंसिटी, थिकनेस, ऑल ऑफ द अबव। तो एडी करंट ऑल ऑफ द अबव सब पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे भी, फ्लक्स डेंसिटी पे भी, थिकनेस पे भी। एडी करंट व्हेन चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स इज अप्लाइड, कब करता है एडी करंट का वर्क, जब चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स उस पर अप्लाई होता है। इसको लिख लीजिएगा, एडी करंट लिखिए सबसे पहले नोट्स में, तो उसमें लिख लीजिए चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स इज अप्लाइड, देन कंडक्टिंग मटीरियल सर्कुलेटिंग करंट इज कॉल्ड एडी करंट। जैसे हम उस पर चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स किसी कंडक्टर पर अप्लाई करेंगे, उसके अंदर करंट जो पैदा होगा, कंडक्टिंग मटीरियल, देन सर्कुलेटिंग करंट इज कॉल्ड एडी करंट। बिकॉज द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्क कंडक्टर इज यूजली लो, देखो इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, लो होता है। एडी ऑफ्टन हैव अ लार्ज मैग्नीट्यूड एंड हीट अप द कंडक्टर, तो ये क्या करने लग जाता है, हीट अप करने लग जाता है कंडक्टर को। बार बार बता रहा हूँ, एडी करंट आर द करंट्स induced in solid metallic masses with magnetic flux threading through them changes. Eddy current is also known as, पढ़ लीजिएगा, एडी करंट आल्सो अपोज टू द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ये क्या करता है, चेंज अपोज करता है चेंज को मैग्नेटिक फ्लक्स में। सो देयर इज गिवन बाय लेंज लॉ। आगे देखते हैं, तो करेक्ट रीजन बिहाइंड द प्रोडक्शन ऑफ एडी करंट, चेंजिंग इन इलेक्ट्रिक फील्ड, चेंजिंग इन मैग्नेटिक फ्लक्स, चेंजिंग इन टॉर्क, चेंजिंग इन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। विच ऑफ द फॉलोइंग correct regarding eddy current, eddy current flow in straight line like a wire, eddy current help in generating electric energy, by making a laminated core eddy current are increased, eddy current convert useful energy into heat and waste it। तो ऑप्शन डी, एडी करंट क्या करता है, जो कन्वर्ट कर देता है यूजफुल एनर्जी को हीट में। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस द एडी करंट इफेक्ट्स इज नॉट यूज, इंडक्शन फर्नेस में यूज होता है, मैग्नेटिक ब्रेकिंग इन ट्रेन में यूज होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में यूज होता है, इलेक्ट्रिक हीटर में यूज़ नहीं होता दोस्तों, इलेक्ट्रिक हीटर में यूज़ नहीं होता। अच्छा, यंग मॉडुलस ऑफ वायर इज डिपेंड, यंग मॉडुलस ऑफ वायर किस पर डिपेंड करता है, इट्स लेंथ, इट्स मटेरियल, इट्स क्रॉस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, नन ऑफ द, तो ये ABC तीनों पे डिपेंड करता है।
3 capacitors of 2, 3 and 6 farad connected in the series to 10 volt source. The charge on 3 फैराडे कैपेसिटर इस। तो ये पूछा आपसे कि 3 कैपेसिटर है जो कि आपके 2, 3 और 6 फैराड के हैं, कनेक्टेड इन सीरीज में है टू 10 वोल्ट सोर्स से हमने कनेक्ट किए हैं। द चार्ज ऑफ कैपेसिटर इज, तो चार्ज में कितना आएगा कैपेसिटर पे। तो देखो पहले आपको पता होना चाहिए कि इसमें रेजिस्टेंस से उल्टा होता है, रजिस्टर से उल्टा होता है। रजिस्टर में क्या होता था, जब सीरीज में कनेक्ट करते थे तो सीधे प्लस होते थे, R1 R2 R3। इसमें क्या होगा, सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो वो 1/C1 1/C2 1/C3 करना पड़ेगा आपको, इसमें उल्टा होगा। तो इसमें जो दिए हैं आपके पास कैपेसिटर 1/3 1/2 1/6, इसको सॉल्व करोगे क्या जाएगा आपके पास, 1/3 1/2 1/6 को आप प्लस कर दो, क्या आ जाएगा 3, इसका एलसीएम ले लो 2 3 और 6, 2 एकम 2 3 2 दिया 6 3, उसका 6 आ गया, 3 दूना 6 2 2 दिया 6 3 6 एकम 6, 3 और 2 5 और 1 6, तो 6/6 1, तो इसका जो इसका आ गया 1 फैरेड, 1 आ गया इसका। अब क्या पूछा था आपके पास पीछे, द सीरीज 10 वोल्ट द चार्ज ऑन कैपेसिटर, तो कैपेसिटर पे कितना चार्ज है। तो इसका जो देखो दोस्तों फॉर्मूला होता है C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी, C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी होता है, C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। तो C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी, हमारे को क्या निकालना है, हमारे को निकालना है क्यू चार्ज, तो सी क्यू इज इक्वल टू सी वी। सी आपके पास आ गया 1 और वी आपके पास है 10 पीछे दिया हुआ है, तो आ जाएगा आपके पास 10 फैराड, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, द एवरेज पावर ऑफ डिसिपेटेड इन प्योर इंडक्टर इज, तो एवरेज पावर कितनी होती है, तो इसका आंसर होगा दोस्तों 0, आंसर होगा 0, एवरेज पावर डिसिपेटेड इन द प्योर कंडक्टर इज 0। द रेशो ऑफ इलेक्ट्रिक टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन 2 इलेक्ट्रॉन अबाउट, तो दोस्तों ये वाला क्वेश्चन ग्रेविटेशन से है, इसको छोड़ दीजिए इधर। द कैपेसिटर एक्ट एज ए इन्फिनिटी रेजिस्टेंस फॉर, तो कैपेसिटर डीसी के लिए करता है एक्ट इन्फिनिटी रजिस्टर की तरह, रेजिस्टेंस की तरह। अकॉर्डिंग टू द हुक्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इफ स्ट्रेस इज इंक्रीज द रेशो ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इज, तो दोस्तों रेशो स्ट्रेस और स्ट्रेन का हमेशा क्या होता है, रिमेन सेम होता है, रिमेन कांस्टेंट होता है, ऑप्शन डी। 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10⁴ गॉस, ऑप्शन ए। द यूनिटी ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑप्शन ए न्यूटन कूलम इनवर्स। A body of mass m taken from earth surface to the height equal to the twice the radius of earth, the change in the potential energy, तो इसको क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन क्या बोलता है, द करेक्ट ऑप्शन इज सी, द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट और अबव द अर्थ सरफेस इज गिवन बाय, तो आपके पास दिया है पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है ग्रेविटेशनल के केस में, पीछे क्वेश्चन था, एक मिनट दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है, बॉडी ऑफ मास m इज टेकन फ्रॉम द अर्थ सरफेस टू द हाइट इक्वल टू द ट्वाइस ऑफ द रेडियस ऑफ अर्थ, द चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी, तो दोस्तों ये ग्रेविटी से वाला क्वेश्चन इसमें मैंने ऐड कर दिया गलती से। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट द पॉइंट और अबव द अर्थ सरफेस इज गिवन बाय, तो आपको फार्मूला पता है कि जो ग्रेविटी के केस में पोटेंशियल का जो फार्मूला होता है वो होता है GMMR, और ये बोल रहे हैं कि हमने सरफेस से 2 गुना ऊपर ले गए, सरफेस टू हाइट टू ट्वाइस द रेडियस आर, अब क्या बोले ट्वाइस द रेडियस आर, जब हम ट्वाइस द रेडियस आर लेंगे तब क्या केस बनेगा इसका, तब बनेगा GMM। अब देखो जो रेडियस है आपका वो क्या हो गया, पहले आर था, अब आर 2 गुना और ऊपर ले गए R+2R, ये आ गया। तब द डिस्टेंस ऑफ मास m फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसमें माइनस कर देंगे पोटेंशियल को, इन फाइनल और इनिशियल को,
फाइनल और इनिशियल को हम माइनस कर देंगे। तो ये आ जाएगा आपका डेल्टा यू इज इक्वल टू यू एफ माइनस यू आई। तो यू एफ जो फाइनल आया था आपका वो आ जाता जी एम एम आर प्लस 2r, और जो इनिशियल आया था वो था जी एम एम आर, सिर्फ जब आर तक था सरफेस के रेडियस का, रेडियस जब आर था, बाद में वो दुगना कर दिया तो हमने यहाँ आर प्लस 2r कर दिया था। इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे जी एम एम आर कॉमन ले लेंगे और 1 माइनस 1/3 बचेगा। यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2/3 mg आ जाएगा। जिंजर डायोड इज यूज फॉर, जिंजर डायोड किसके लिए होता है? स्टेबलाइजेशन के लिए यूज होता है दोस्तों। इन द फॉलोइंग विच ऑफ द डायोड इज रिवर्स डायोड, देखो रिवर्स डायोड कौन सा होता है, तो इसका देखो कैसे करेंगे दोस्तों, इसका आंसर ऑप्शन डी। कैसे? देखो जो आपका ये है, ये डायोड होता है, इसको देखो ये वाली साइड डायोड की होती है नेगेटिव, ये वाली साइड होती है नेगेटिव, ये वाली होती है पॉजिटिव। अब ये नेगेटिव क्यों होती है? क्योंकि दोस्तों देखो हमारा नेगेटिव साइन ऐसे होता है और जब नेगेटिव साइन को आप खड़ा लिख कर दोगे तो ये ऐसे लिख जाएगा। तो इन्होंने इसको शो करने के लिए क्या किया है, इस नेगेटिव साइन को ऐसे खड़ा करके लिख दिया है। तो ये नेगेटिव साइड, ये पॉजिटिव साइड। और इसके साथ जो कनेक्ट होगा पावर, जब दोस्तों क्या होगा, जहाँ पे ज़्यादा, जब नेगेटिव के साथ, सीधा बता रहा हूँ इसका कैसे आप करोगे, जब नेगेटिव के साथ दोस्तों कम वोल्टेज कनेक्ट होगी और पॉजिटिव के साथ ज़्यादा वोल्टेज कनेक्ट होगी तब आपका ये फॉरवर्ड बायस्ड होगा। और जब पॉजिटिव के साथ कम होगी और नेगेटिव के साथ ज़्यादा होगी तो ये नेगेटिव रिवर्स बायस्ड होगा। तो आप देखो कैसे, यहाँ देखो ये वाली साइड नेगेटिव है, ये वाली साइड पॉजिटिव है, और पॉजिटिव के साथ 10 वॉट का हुआ है और नेगेटिव के साथ 5 का। देखो पॉजिटिव के साथ ज़्यादा हुआ है, नेगेटिव के साथ कम हुआ है, तो ये क्या है, फॉरवर्ड। अब यहाँ देखेंगे आप आर, यहाँ पे पॉजिटिव के साथ नेगेटिव, मतलब पॉजिटिव के साथ क्या है 5 वोल्ट और इसके साथ है 12। तो आपको पता है कि -5 ज़्यादा बड़ा होता है -12 से, तो पॉजिटिव के साथ ज़्यादा, नेगेटिव के साथ कम। यहाँ पे ये वाली साइड पॉजिटिव है, पॉजिटिव के साथ ये है 0 लेते हैं हम इसको, और इस साइड है आपका -10। तो देखो पॉजिटिव के साथ ज़्यादा, नेगेटिव के साथ कम। अब यहाँ देखेंगे आप, यहाँ पॉजिटिव, ये है आपका सोर्स 0, और ये नेगेटिव के साथ ज़्यादा 5, और यहाँ इसको हम 0 लेते हैं, नेगेटिव के साथ कम। तो ये होगा आपका रिवर्स्ड बायस, ऑप्शन डी। आशा करता हूँ समझ आया होगा। इफ़ द फॉरवर्ड वोल्टेज इन अ डायोड इज इंक्रीज देन इट द विड्थ ऑफ डिफ्लेक्शन रीजन इज, तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, डिक्रीज होगी, ऑप्शन बी। तो दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो? अच्छी लगी तो जरूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थोड़े से इसमें कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो आपने पहले नहीं पढ़े होंगे, ठीक है। और मैं इसमें ऐसा नहीं बोलता कि हमारी जो 25 डे क्रैश कोर्स सीरीज है उसमें भी हमने इसमें से काफ़ी टॉपिक नहीं कराए हैं। इलेक्ट्रिसिटी वाला थोड़ा चैप्टर ऐसा है कि इसमें से ये +2 की पूरी इलेक्ट्रिसिटी में से कुछ भी डाल देते हैं फिजिक्स में, यही एक टॉपिक है ऐसा। बाकी सारे फिजिक्स में मैक्सिमम से ये सिलेबस से ही डालते हैं, परंतु इलेक्ट्रिसिटी ऐसा टॉपिक है जिससे आपको ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपको मिनिमम 2 क्वेश्चन आपको जो आपने 9th-10th है उससे आएंगे और 2 क्वेश्चन आपको इससे आएंगे। परंतु अगर इन्होंने ईजी पेपर डालना होगा तो चारों क्वेश्चन आपको ईजी दे देंगे, परंतु इसमें न्यूमेरिकल ज़्यादा आते हैं तो न्यूमेरिकल पर ज़्यादा जोर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। और आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद दोस्तों।